हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं आपकी पसंद वाली जॉब पर। ये जॉब जो है ये वर्क फ्रॉम होम है, फुली रिमोट वर्क है, फ्रीलांसिंग वर्क है। आप घर से इसको कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा मेन इस पे जो बात है वो ये है कि आप हिंदी में काम कर सकते हैं। इस पे हिंदी कंपल्सरी है, हिंदी में ही वर्क करना है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो जॉब की ओपनिंग्स हैं ये हमेशा ही रहती हैं। आप अभी अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। अगर अभी रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। जब मैंने इसको पहले भी काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी इस पर, तभी भी काफ़ी लोगों की जॉब लगी थी। तो इसमें जॉब मिल जाती है, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा आपको ट्राई करते रहना होगा। ठीक है, तो अभी भी इसकी ओपनिंग्स हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। कंपनी का नाम है वी लोकलाइज। इस कंपनी में आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगा वो है एड्स क्वालिटी रेटर का। यानी कि जो भी इंटरनेट के ऊपर एड्स चलती हैं, विज्ञापन चलते हैं, उनको आपको देखना होता है, उसको रेटिंग करना होता है कि ये विज्ञापन जो है सही है या नहीं। यानी कि कभी कोई यूज़र जो है इंटरनेट पे कुछ सर्च करता है, उसके बाद उसको एड्स दिखाई देती हैं, तो वो एड्स जो हैं उस कंटेंट से रेलिवेंट है या नहीं जो उसने सर्च किया है, या वो ऐसे ही बेकार की एड्स उसमें चल रही हैं। तो ये सारा काम आपने करना होता है इस वाले प्रोफाइल के अंदर। बहुत इजी वर्क है और हिंदी इसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि आपको मेन यही बताना है कि ये जो एड्स हैं वो सही है या नहीं है, यानी कि कोई गलत एड्स तो नहीं इसमें चल रही, वो सारा आपने बताना होता है। ये आपका काम रहता है। ये जो वर्क मिलते हैं ये क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कंपनी आगे आपको देती है करने को। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्राइवेसी है इसका भी आपको ख्याल रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई जाएंगी, तब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, यानी कोई भी यूज़र जो है वो कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो जो ऐड आएंगी नेट के ऊपर, जो उसको एड्स दिखाई देती हैं, वो एड्स उस वाले टॉपिक को, यानी कि उससे मैच होती भी है कि नहीं जो उसने सर्च किया है, वो सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी होती हैं। ठीक है, ये इम्प्रूव करने के लिए होता है। जो इंटरनेट पे चीज़ें चलती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ये रेटिंग्स निकाली जाती हैं, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, गलत चीज़ों को हटाया जा सके, सही चीज़ें उसमें ऐड ऑन की जा सके। तो इसलिए ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं चलते हैं और ऐसी जॉब्स जो निकलती हैं। ठीक है, इस पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही काम करना होगा, लेकिन हिंदी इसके लिए कंपलसरी है। आगे चल के मैं बताती हूँ कि इंग्लिश का आपको क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्क का टाइम क्या है। नंबर 1 तो यही है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, फुली रिमोट वर्क है, फ्रीलांसिंग है, आपको घर से ही इसको करना है। नंबर 2 है आप टाइम जो है खुद तय करेंगे। जो आपके पास टाइम है, अवेलेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उस टाइम पे काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, और वीक के अंदर 5 आवर्स आपको काम करना ही होता है, और अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो 20 घंटे भी कर सकते हैं वीक के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं कि इसमें पेमेंट का क्या हिसाब रहता है। इसमें आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, जैसा आप काम करेंगे वैसा आपको पेमेंट मिलती है। यानी कि जितना आप काम करेंगे, जितने आवर्स आप काम करेंगे, जितना सही काम करेंगे, उतनी पेमेंट आपको मिलती है। ठीक है, आमतौर पर अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पर रेट चलता है वो $3 पर आवर का होता है, यानी कि 250-270 रुपये पर आवर के आपको यहाँ मिल जाते हैं। यानी कि इसका अप्रॉक्सीमेटली रेट ये चलता है, और आप जितना काम करेंगे मंथ में उतने ही आपके पैसे बनेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 5 घंटे तो आपको काम करना ही है, लेकिन आप 20 घंटे भी कर सकते हैं और इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो जितना मंथ में आपके आवर्स हो जाएंगे उतनी आपके पैसे बनते हैं, यानी कि इस हिसाब से, काम के हिसाब से आपकी पेमेंट बनती है इसमें। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन कैसी रहने वाली है। हिंदी इसमें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, लिखना और पढ़ना दोनों ही बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना और समझना आपको ज़रूरी है। इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ सकें और उसको समझ सकें, क्योंकि इंटरनेट पे काम है, कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़कर समझकर भी उसका रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, इंटरनेट और गूगल सर्च
ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आपका काम इसी से रिलेट करता है, सर्चिंग से ही। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो और रिलायबल हो, जिसपे ये ना हो कि बार बार इंटरप्ट हो रहा है। तो ये मतलब अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। और इसके अंदर कॉलेज की कोई भी डिग्री आपके पास है तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर नहीं है तो इसमें कंपल्सरी नहीं है, यानी कि बैचलर डिग्री इसमें कंपल्सरी नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप ये काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी कर रखी और आप अप्लाई करना चाहते हैं तभी भी आप कर सकते हैं क्योंकि कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। और इसमें जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम का इसमें कोई भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। और इस जॉब पर जो ओपनिंग्स है वो हमेशा ही रहती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये वाली जॉब जो है ज़्यादातर ओपन ही रहती है, आप इसको कभी भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी आप अप्लाई करते हैं, मान लो आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो 1-1.5 महीने बाद खुद ही आप इस पर दोबारा अप्लाई करके देख सकते हैं। जरूर ही इसमें रिस्पॉन्स आता है और काम बनता है, ठीक है, क्योंकि इसकी ओपनिंग्स चलती ही रहती हैं। एक और वैकेंसी है इस पे, उसकी वीडियो मैं कल लेकर आऊंगी। उसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंस है वर्क और है इसी तरह का, तो वो मिक्स हो जाएगा अगर मैंने इसको आज की वीडियो में ही कवर किया, तो इसलिए उसको मैं कल लेकर आऊंगी। आज के लिए इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 1 है कि ये जॉब अगर आपने करनी है तो आप भारत में रहते हुए होने चाहिए, ठीक है। कोई भी वीपीएन या लोकेशन चेंज ऐप का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि आप जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भारत में ही रहते होने चाहिए, तभी आप इस जॉब को कर सकते हैं। नंबर 2 है कि ये फ्रीलांस रिमोट वर्क है, आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। नंबर 3 है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और एक टेस्ट क्लियर करना है उसी टाइम, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है, यानी उसके बाद कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता है। ये आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि कंपनी को आपने अपनी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल सही बतानी है, जो भी डॉक्यूमेंट हो या जो भी आप लिखें वो बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि वो चेक करते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इसको जरूर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में नहीं रहते, रिमोट वर्क है तो आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, वीपीएन या जो लोकेशन चेंज वाले ऐप हैं उसको इस्तेमाल करके इसको करेंगे अप्लाई, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने खासकर इसमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डिग्री कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है तो बेनिफिट रहेगा, और नहीं है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको चाहिए। हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी बोल लेना, समझ लेना एक आसान बात है, लेकिन जब आपने प्रॉपर हिंदी में काम करना है तो वो अच्छे से आपको आनी चाहिए। कुछ शब्दों का जो है कईयों को नहीं मतलब पता लगता, तो हिंदी जिनकी अच्छी है वो इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। काम आपका यही रहने वाला है कि जब भी इंटरनेट पे कोई कीवर्ड डाल के सर्च किया जाता है और जब वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी एड्स भी बीच में आ जाती हैं, तो वो जो एड्स हैं वो सही है या नहीं है, उस टॉपिक को रिलेट करती भी हैं कि नहीं करती हैं, ऐसे ही बेकार की एड्स चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करके बताना है कि ये सही है कि नहीं, ये आपका काम रहने वाला है, ठीक है। ये प्रोग्राम इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो गलत है उसको हटाया जा सके, अच्छी चीज़ों को ऐड किया जा सके, तो इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पेज ओपन होगा, उसमें अप्लाई है, अप्लाई बटन पे आपने क्लिक करना है। तो लिंक्डइन पर अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है तब आप सीधे वहां से भी कर सकते हैं अप्लाई, अगर नहीं है तो फिर आपको नंबर 1 पे तो रिज्यूमे को आपने अपलोड करना है, उसके बाद आपने फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, करंट लोकेशन, करंट कंपनी और कुछ लिंक हैं अगर आपके पास है, जैसे लिंक्डइन का या पोर्टफोलियो का कोई यूआरएल है या कोई अदर कोई आपकी वेबसाइट है, इनमें से जो कुछ है आपके पास वो लिंक आप इसमें शेयर कर सकते हैं। आपने इस कंपनी में पहले काम किया है या नहीं, यस और नो में बताना है। $2.4
अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको दिया जाए तो आपको क्या सूट करेगा, आपने यस और नो में बताना है। और इसमें फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है, जेंडर बताना है और बर्टन स्टेटस बताना है। जो भी ऐसे फील्ड्स आती हैं वो फिल कर लेना। जो नहीं समझ आएगा उसको आप नेट पे सर्च करके भी उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। ये जो वैकेंसी है ये हमेशा ही ओपन ही रहती है, आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी क्लोज होती है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर इसकी ओपनिंग नजर आ रही है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर अभी रिस्पॉन्स नहीं आता तो 1-2 महीने बाद दोबारा इसको अप्लाई करके देख लेना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा करो, जब भी आप कहीं अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपने अपने जो ब्राउजर होता है क्रोम ब्राउजर, उसकी हिस्ट्री को रिमूव किया करो और उसको रिफ्रेश करके फिर करा करो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीछे कहीं अप्लाई किया हो, कहीं ना कहीं लिंक जुड़े होते हैं, कहीं और वीडियो से देखकर आपने कहीं किया हो, तो वो फिर वर्क सही से नहीं करता। वहां से सारी डिटेल आपने हटानी है, क्योंकि जो पहले आपकी मिस्टेक हो या पहले आपको उसने रिस्पॉन्स ना किया हो या रिजेक्ट कर दिया हो, वो चीज दोबारा फिर से आ जाती है सामने वही चीज। तो इसलिए इसको हिस्ट्री को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये करके ही अपना काम किया करो और रिज्यूमे को अपडेटेड रखना है। रिज्यूमे इस टाइम जो आपका है, जो भी आपका इस टाइम स्टेटस है, वही रिज्यूमे में अपडेट करके डालना होता है। ये इन चीजों का ध्यान रखा करो, अपने स्किल्स के बारे में उसमें मेंशन किया करो और सही से जानकारी देकर ही आपने फॉर्म फिल करना होता है। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना रिज्यूमे में लिखनी है और रिज्यूमे के अंदर भी नेम, हर चीज जो है आपके डॉक्यूमेंट से मैच करती हुई होनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि बेध्यान से आपने वहां पे कुछ भी लिखवा दिया और डॉक्यूमेंट आपके कुछ और बोल रहे हैं। इन चीजों का खास ध्यान रखा करो, यही रिजेक्शन के खास कारण होते हैं। यहीं पर रिजेक्शन आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट से आपके रिज्यूमे की बातें मैच ही नहीं करती हैं। तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रख के ही अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल वर्क है और जो लोग हमेशा ही मेरे पास कमेंट करते रहते हैं हिंदी में काम बताएं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक जॉब मैं कल आपके लिए लेकर आऊंगी, उसमें भी हिंदी में ही वर्क है, इससे थोड़ा सा हटके वर्क है। वो कैसे करना है वो पूरी जानकारी, उसमें क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है वो सारी बातें हैं उसमें। अगर मैं आज की वीडियो में डालूंगी तो ये सारा मिक्स हो जाएगा। आज आप इसको सिंपल तरीके से समझ लीजिए, कल मैं वो वाली वीडियो लेकर आऊंगी तो उसको भी आप देख लेना। दोनों जगह अप्लाई करके देखना आप। अगर आपका कहीं पे भी काम बनता है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, घर से कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इस टाइम काम करना है। जितने घंटे करने हैं, जो मिनिमम मैंने आपको बताए, मैक्सिमम आप उतने भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जितना काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उतनी आपकी पेमेंट बनती है। कहने का साफ मतलब है कि हिंदी में काम है, डॉलर्स में आपकी कमाई होने वाली है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग वीडियोस देखते हैं उनको मेरा खास कहना है, वीडियोस तो वो सारी देखते हैं, वीडियोस को एंड तक देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि यहाँ से मतलब निकल जाता है और जाके या तो अपनी वीडियोस बना लेते हैं सेम वैसी, या फिर और लोगों को ऐसे गाइड कर देते हैं यहाँ से देखने के बाद, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनको मेरा खास कहना है कि अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो मेरी वीडियोस को भी ना देखा करें, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।